इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में और यहाँ पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने यहाँ पर एक पार्टी दी थी, एक इशाइया था और इस इशाइये में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे उनको बुलाया गया था, उनको यहाँ पर उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में और यहाँ पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने यहाँ पर एक पार्टी दी थी, एक इशाइया था और इस इशाइये में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे उनको बुलाया गया था, उनको यहाँ पर उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई, उनको इशाइया दिया गया और इस इशाइये के मेहमान ख़ुसूसी सरदार सलीम हैदर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो मसाइल हैं उनके हल के लिए आप क्या तजवीज़ कर रहे हैं? देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क का सरमाया हैं, वो मुल्क से जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क ठीक हो और इस मुल्क को ठीक करने के लिए वो अपना भरपूर हिस्सा शामिल भी करते हैं और उसको और ज़्यादा बढ़ाना भी चाहते हैं। यहाँ पे मसाइल हैं, बिल्कुल ओवरसीज़ के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं और उन पे प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ़ अदवार में स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, एक जो भी उनकी फैसिलिटेशन हो सके वन विंडो उनको विद इन नो टाइम उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। और अदालतों के हवाले से अलहदा ओवरसीज़ अदालतों के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, बहुत अच्छा स्टेप है। इत्माद बहाल करने की ज़रूरत है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो यहाँ पे जायदादें हैं या जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत को निभानी पड़ेगी और इंसाफ जो है वो रैपिडली इनको देना पड़ेगा। ये नहीं कि लंबी अगर होगा तो उससे एतमाद जो है वो बहाल नहीं होगा, ख़राबियाँ पैदा होंगी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़्यादा प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत है। कुछ लोग ओवरसीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ओवरसीज़ उसमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं, वो वहाँ पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान मुकद्दम है। बाकी पार्टियां, लीडरशिप, सियासत वो चलती रहती है। वो मैं सबको यही कहूँगा, सियासत अपनी अपनी करें, इलेक्शन लड़ें, अपनी कैंपेन चलाएं, अपनी पार्टी के लिए आवाज़ बुलंद करें, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार का मसला हो वहाँ पाकिस्तान के साथ खड़े हों। और मैं समझता हूँ कि 99% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा ये अभी हमने यहाँ पर देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए हैं, यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, वो यहाँ पर आकर बड़ा ऑनर फील कर रहे थे। आपने उनको इज़्ज़त दी, ये बड़ी अच्छी बात है। सर, थोड़ा सा पॉलिटिकली सिनेरियो पे भी बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह एक बयान दिया है कि अगर कैनाल्स का मसला हल नहीं होता तो वो हुकूमत से निकल जाएंगे, क्या लाहेअमल नज़र आ रहा है आपको पीपल्स पार्टी का? देखिए, पीपल्स पार्टी का लाएअमल तो कल चेयरमैन बिलावल साहब ने जो है वो हैदराबाद के जलसे में जो है सबके सामने कर दिया और कैनाल्स का इशू जो है वो बर्निंग इशू है और इसको बहुत जल्दी एड्रेस करने की ज़रूरत है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही इसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मेरा उनसे ये तकाज़ा है कि वो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुला के सब भाइयों को वहाँ पे बिठा के तमाम सूबों को और कंसेंसस से वहाँ पे मामला जो है वो हल करें और इस पे देरी नहीं होनी चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तरफ जा रही है? देखिए, ये तो बात अभी कोई इस तरह की बात तो मेरा ख्याल है मफरूज़ा है, उस पर कोई करने की ज़रूरत नहीं है कि हम नून लीग के साथ खड़े हैं, कोलिशन गवर्नमेंट में चल रहे हैं। आज के दिन मैं आपके सामने हूँ पंजाब के गवर्नर की हैसियत से। कल हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग है लाहौर में, तो चीज़ें आगे चल रही हैं और ये जो अलायंस है किसी शौक़ या मोहब्बत का नहीं, मुल्क का अलायंस है और मुल्क के लिए कोशिश करनी है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। सर, थैंक यू वेरी मच। सरदार सलीम हैदर साहब गवर्नर पंजाब यहाँ पर मौजूद थे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं काफ़ी टाइम से और ये इनका बड़ापन है, इतनी देर तक यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बड़े खुश हैं। हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन OPF के चेयरमैन
कमर रज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक बहुत अच्छा कन्वेंशन भी कुछ दिन पहले हुआ है और उसके बाद आज गवर्नर साहब यहाँ पर आए हैं, आपके दोस्त जो तारकीन वतन हैं, जो कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ा दर्द रखते हैं, लेकिन वो उनको कोई अच्छी खबर नहीं सुनने को मिलती। आज के इस इवेंट के बाद और कन्वेंशन के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या फील कर रही है दोस्त? नहीं, मैं समझता हूँ कि सरदार सलीम हैदर साहब गवर्नर पंजाब दोस्त हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान के एक अजीम बेटे हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल को, पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ों को भी और नेगेटिव चीज़ों को भी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक्नॉलेज करना और उनके मसाइल को समझना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मसाइल को समझना और पाकिस्तान के मसाइल का हल करने के बराबर है। कमर साहब, ये बताइएगा, आपने कुछ तजावीज़ रखी, नो डाउट बहुत सारे मसाइल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर बैरून ममालिक में बड़ा काम करते हैं, दिन रात एक मेहनत करते हैं। मैं खुद सर यूरोप अमेरिका, बल्कि अमेरिका विज़िट करके आया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा पाकिस्तानी बड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर वो आते हैं, अपना सरमाया लेके आते हैं, बहुत से मसाइल उन्हें केसों में फंसा दिया जाता है। आपने तजावीज़ दी हैं, आपकी तजावीज़ पर गवर्नमेंट क्या अमल कर रही है, क्या आपको सिग्नल दिए गए? देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हल हुआ है और गवर्नमेंट पूरी तरह से डिटर्मिन है। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद ज़ाती तौर पे बहुत दिलचस्पी रखते हैं, पर आप समझ सकते हैं इस वक्त जो हालात हैं, IMF प्रोग्राम के अंडर हम इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, तो बहुत सारी कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। बट एक बात मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट डिटर्मिन है। इसीलिए आप देखें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में आए, उनके लिए एज ए स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया, नोटिफिकेशन हुआ। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत शानदार तरीके से उनको एक रिसेप्शन और डिनर दिया गया। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई 3 घंटे से ज़्यादा उनके साथ गुजारे, आर्मी चीफ ने वहाँ पर 3 घंटे गुजारे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पूरी तरह से डिटर्मिन है जो ओवरसीज़ के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने में, और काफ़ी चीज़ें हुई हैं। और ये जो कन्वेंशन है ये हर साल होगा और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि जो ओवरसीज़ के इश्यूज़ हैं वो बहुत जल्द हल होंगे जो रहते हैं। वन विंडो की बात की जा रही थी, क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल हल करने के लिए कोई आपको कोई एक विंडो दी गई है, कोई फोकल पर्सन दिया गया है? देखें जी, मैं ख़ुद एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा हूँ बिटवीन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अभी हालिया में एक कानून पास हुआ है जो ओवरसीज़ की जायदादों के मतलब है, उसको कहते ही स्पेशल कानून बना है ओवरसीज़ की प्रॉपर्टीज़ के लिए। उसके तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लेवल की स्पेशल कोर्ट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के केस लेगी और 90 दिन के अंदर उसका फ़ैसला करेगी, और अगर अपील में जाएगा केस तो 90 दिन में हाई कोर्ट फ़ैसला करेगी उसका। और ओवरसीज़ जो है उनको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना केस इस्तग़ासा ऑनलाइन दायर कर सकते हैं और अपने केस को परसू करने के लिए भी उनको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से, अपने नियरेस्ट कौंसलेट से या एम्बेसी से थ्रू वीडियो लिंक अपने केस को परसू कर सकेंगे। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सैयद कमर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि हुकूमत डिटर्मिन है ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके मसाइल हल करने में। यहाँ आकर वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है और मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पर उनको रिसेप्शन दी गई है, उनको यहाँ पर इज़्ज़त अफजाई की गई है। जी।